अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। चलिए जी, आज हम बनाएंगे मोमोज़ और उसके बाद थोड़ी सी वेजिटेबल्स ग्रेट करेंगे फ्रीज़ करने के लिए, और उसके बाद हम लोग कबाबचीज़ जाएंगे और फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी एक लॉन्ग ड्राइव पे। तो शुरू करते हैं मोमोज़ से, और मोमोज़ की चटनियाँ भी मैंने इस बार बनाई थी। और ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें मैंने टमाटर, गोल मिर्चें, हरा धनिया और सोया सॉस मैंने मिक्स कर दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मिक्स कर दिया था और इसको बॉईल कर लिया था 15 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद मैंने मिक्सर में डाल के इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया था, बिल्कुल ही ब्लेंड कर लिया था। और फिर उसके बाद जो है वो देखिए कितनी तेज़ी से ये ब्लेंड हो रहा है। और फिर मैंने यहाँ पर शुरू किया था मोमोज़ का प्रोसेस, जो कि बहुत लेंथी होता है और बहुत थका देने वाला होता है। मैं साथ साथ पीछे मोमोज़ भी बना रही थी, तो फ़ैन मेरा ऑफ था और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मोमोज़ जितना खाने में आसान लगते हैं और मज़े के लगते हैं, उतने ही बनाने में बहुत लेंथी होता है इसका सारा प्रोसेस। तो पहले मैंने मैदे को गूँध लिया था नमक और ऑयल के साथ, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली पानी के साथ भी गूँधा था। और फिर उसके बाद तो मैंने उसे रेस्ट देने के लिए रख दिया था फ्रिज में 10 मिनट के लिए। और फिर मैंने इसको बेलना शुरू किया था, छोटे-छोटे जो है वो मैंने इसके पेड़े बनाए थे और उनको भी बेल रही थी। पहले तो मैंने एक बड़ा-सा सर्किल बनाया था, उसमें से मैं ये कट कर रही थी गोल जैसे ढक्कन से, लेकिन फिर उसके बाद मुझे वो ज़्यादा लेंथी लग रहा था करना। फिर मैंने छोटे-छोटे बना के उनको बेलना शुरू कर दिया और इस तरह से मैंने मोमोज़ की शेप दी, और साथ-साथ जो है पीछे मैं बना भी रही थी। और ये देखें, ये मैंने अपना एज़ अ स्टीमर में यूज़ कर रही थी। ये हर जगह आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने 180 रुपीज़ का लिया था, आई डोंट नो अब वो कितने का मिलता है ये। और ये मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर पानी डाला था, उसके ऊपर ये स्टैंड रख दिया था, स्टीमर स्टैंड। और फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी ब्रशिंग की थी ऑयल की, और फिर ये मैंने मोमोज़ रख दिए थे, जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने बेले हैं। और फिर मैंने हल्का-सा इन पे ब्रश भी कर दिया था ऑयल का, ज़रूरी नहीं है पर मैंने बस कर दिया था वीडियो के लिए। खैर जी, फिर उसके बाद मैं इसका ढक्कन ढक दूँगी और उसको 15 से 20 मिनट तक जो है वो मैं इसको छोड़ दूँगी। अच्छा, बताते चलूँ, इसके अंदर मैंने चिकन विंग्स डाला था और काली मिर्ची नमक के साथ और हरी प्याज़ के साथ मैंने मिक्स किया था उसको। और यहाँ पर मेरे मोमोज़ रेडी थे रेड चटनी के साथ, और सोया सॉस में मैंने थोड़ा-सा सेसमी ऑयल डाला था, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, और दोनों को मिक्स करके हमने खाया और हमें बहुत मज़े का लगा। फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ी-सी वेजिटेबल्स ग्रेट कर ली, क्योंकि मैं ग्रेट करके इनको रखती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब भी जल्दी-जल्दी चाउमीन, मंचूरियन सॉरी फ्राइड राइस जो भी बनाना हो तो मैं फटाफट बना लूँ, क्योंकि एक वेजिटेबल्स को काटना भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है। इसको जो है काफ़ी टाइम लगता है। चाइनीज़ में यही मसला है कि चाइनीज़ बन तो झटपट जाता है, लेकिन असल टाइम जो लगता है उसकी कटिंग में है, उसकी वेजिटेबल्स की कटिंग में है। तो ये ग्रेटर बहुत अच्छा था और इससे अच्छा ग्रेट हो रहा था ये कैबेज, और इसको मैंने एंड तक ग्रेट करना था। इसके बाद बारी आनी थी गाजर की। मैं सोच रही थी काश कैप्सिकम को भी ग्रेट कर सकते होते, लेकिन नहीं, उसको काटना था। तो वो फिर मैंने बाद में काटा, और मैंने गाजर को इसी तरह इसमें डाल के जो है वो उसको भी ग्रेट कर लिया था। और ये देखें कितने अच्छे से ये ग्रेट हो गया है, पत्ते-वत्ते फिर मैंने निकाल लिए थे साइड पे। और फिर उसके बाद जो लोग कहते हैं कि पत्तों के ऊपर भी, स्टीमर के ऊपर पत्ते और पत्ते के ऊपर मोमोज़ रखते हैं, लेकिन ख़ैर मैंने वो सही नहीं समझा। मैंने जो है वो ऐसे ही डायरेक्ट ही डाल दिए थे आप लोगों के सामने। ख़ैर मोमोज़ बन के बहुत मज़े के बने थे, और ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैं गाजर ग्रेट कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छे से देखेंगे, गाजर ज़्यादा अच्छे से जो है वो ग्रेट हुई थी। मुझे ये गाजर का ज़्यादा समझ आया कि ये ज़्यादा अच्छे से ग्रेट हो रही है। और फिर गाजर के बाद जो ये लाल स्टेन छोड़ देती है ना इस पे ग्रेटर में, ये बड़ी मुश्किल से छुटता है। फिर मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ वेजिटेबल्स को, और साथ में जो है वो मैंने चावल के लिए अपना पतीला में चढ़ाया हुआ था, क्योंकि थोड़े से वेजिटेबल्स के लिए को लेकर मैंने चाइनीज़ राइस बनाना था। ख़ैर फिर उसके बाद जो है हम पहुँचे कबाबजी एक्सप्रेस। मुझे कुछ ख़ास लेना नहीं था, खाना नहीं था, पर मेरी फ्रेंड को जो है वो बहुत भूख लग रही थी एज़ यूजुअल।
तो वो वीडियो देखेगी तो मुझे मारेगी कि एज़ यूजुअल बोल रही है। और फिर उसके बाद हमने ली डील 2 और फिर उसके बाद यहाँ पर रश भी था, एसी इनका काम नहीं कर रहा था, फिर लाइट भी चली गई थी। ख़ैर हमें कुछ इतना समझ नहीं आया, मुझे तो ख़ैर इनका खाना इतना कुछ ख़ास लगा नहीं। फिर जब हमारे पास रोल आए तो उनका पराठा पूरा जला हुआ था, मेरा भी। और मैंने अपनी फ्रेंड से बोला तुम अपना देखो, तो जब उसने अपना देखा तो उसने बोला लो ये तो मेरा भी जला हुआ है। उसने कहा चलो यार खा लेते हैं, फिर और देर में लाएगा, मुझे भूख लगी। मैंने कहा नहीं यार चेंज करवाओ, ये जला हुआ है, पेट में दर्द होगा। साथ में इस डील में ज़िंगर भी था, तो हाफ ज़िंगर जो है हमने खाया। ज़िंगर भी बस सो था। और फिर उन्होंने हमें नया ला के दिया पराठा रोल, रेशमी कबाब थे। बेसिकली जो है वो रेशमी कबाब रोल था और वो अच्छा था, बस शुरू में उन्होंने जला हुआ ला के दिया। खैर स्टाफ बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही हमने कहा कि जी जला हुआ है तो वो फ़ौरन गया और फिर हमें फ्रेश अच्छा सा गरम गरम सा रोल ला के दिया, उससे भी अच्छा और कदरे बेहतर। और बाकी हर चीज़ जो है वो बस सो थी, लेकिन मुझे उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी लगी। स्टाफ बहुत वेल ड्रेस था और वेल बिहेव था। रेस्टोरेंट भी क्लीन था। बस एक शिकायत जो हमें और वहाँ पर रही वो ये कि फ़ूड के अलावा फ़ूड भी सो था, बस वो रोल ज़रा अच्छा था, पर रोल बहुत पतला दुबला सा था, मतलब एक खाने में आपका पेट नहीं भरेगा। डील में 2 रोल्स थे, तो फिर हमें समझ आया कि 2 रोल क्यों हैं डील में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक से आपका पेट नहीं भरेगा। बेसिकली ये डील 2 लोगों के लिए थी, एक ज़िंगर था इसमें और एक रेशमी कबाब, 2 रेशमी कबाब रोल थे। क्योंकि एक ज़िंगर से तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2 रोल से आपका पेट भरेगा। बहरहाल, और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ, वहाँ पर एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था। और ये मैं बात कर रही हूँ मौसमियात की, एसी 16 पे चल रहा था। अच्छा बड़ा सा उनका एरिया था सिटिंग का, और बाहर टेक अवे भी साथ ही था उसका काउंटर, और वो बिल्कुल उसकी विंडो खुली हुई थी, तो शायद इसकी वजह से भी एसी काम नहीं कर रहा था। पर बात सारी ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं, आजकल इतनी गर्मी है, हमें एसी नहीं मिलता, एसी वहाँ का बंद ही होता है। मेरे ख़्याल से सब बिल बचा रहे हैं। इवन आप चेज़ ले लें, चेज़ जाएँ तो पूरा उन्होंने एसी बंद किया होता है। इतनी घुटन हो रही होती है जिसकी कोई हद नहीं। हमने तो चेज़ जाना ही छोड़ दिया, अब हम जाते हैं बिनाशिम और मौसमियात। बहरहाल, तो आज का बस इतना था। फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए। और अगर आप मुझे देख रहे हैं यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए हैं और आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। इसीलिए अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो, और आप अगर देखना चाहते हैं मेरा कंटेंट, तो ज़रूर कमेंट करें। और जो लोग मेरे जैसे हैं, न्यू यूट्यूबर्स हैं और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह, तो प्लीज़ आप लोग हिम्मत नहीं हारिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, मुझे भी कामयाबी दे। बस आप लोगों ने मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेहनत आप करेंगे तभी अल्लाह ताला उसका आपको फल देगा। और इसी तरह जो है वो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, और फिर उसके बाद जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार अर्निंग स्टार्ट हो गई तो फिर आपको पता है कि कंटेंट की भरमार होती है, फिर अच्छे से अच्छा इंसान जो है कंटेंट लाता है और डालता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देखे। तो बस सब मैं यही कहूँगी कि अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये लास्ट में हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे, ये सुबह की वीडियो है और मैंने सोचा ये भी मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि वॉच आवर्स के लिए मुझे ये वीडियो बहुत काम आती है। ऑलमोस्ट 9.21 मिनट्स की मेरी ये वीडियो है। आपने अभी तक मुझे देख लिया है तो बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख़्याल रखें आप। लास्ट टाइम मैंने साइलेंट वीडियो बनाई थी तो लोगों को बहुत शिकायत थी कि यार आप कुछ बोला करें या तो आप कुछ बात कर लिया करें। तो देखें, मैंने इतनी लंबी बात कर ली और जिसका ना कोई सर था ना पैर था, लेकिन ये है कि मैंने बात कर ली और ख़ामोश नहीं रही है वीडियो। तो अभी तक आप लोग मुझे यहाँ तक देख रहे हैं तो देखें मैं अपने घर की तरफ गामज़न हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने मुझे नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा निगहबान।